इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। आगे क्या होने वाला है, इस्तीफ़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा होगा इसका, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जबकि अली अमीन गंडापुर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इस हवाले से भी आपको तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी खबर की जानिब चलते हैं, जो कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ आज़ादी मार्च केसेस की समाअत हुई और ये अदालत है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद। 2 मुकदमात में अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की है और जबकि गुज़िश्ता रोज़ मुकदमात की समाअत का हुक्मनामा भी सामने आ गया है। अली अमीन गंडापुर इन केसेस के अंदर मुतअद्दिद मरतबा तलबी के बावजूद अब तक पेश नहीं हो रहे। अदालत ने केस की समाअत को 5 जनवरी तक के लिए मुलतवी किया है। बानी पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर जो हैं इन मुकदमात से पहले ही बरी हो चुके हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर और इन दीगर के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, ये थाना बाराकहू में 2 मुकदमात ये दर्ज हैं। ये तो थी साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से अपडेट। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं और इस केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी मुबैना जारी डिग्री के हवाले से बनाया गया है, चल रहा है, उस केस के अंदर बेंच के अंदर जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनकी मौजूदगी पर इतराज़ भी उठा चुके हैं, सवाल भी उठा चुके हैं। तमाम इस इतराज़ को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की समाअत को गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रखा है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही जज के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरख्वास्त है ये मियाँ एडवोकेट दाऊद की जानिब से और उनकी दरख्वास्त को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत करार दे दिया है और इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया है। यहाँ पर ये आपको बताती चलूँ कि मियाँ दाऊद एडवोकेट ये काफ़ी सरगर्म किस्म के वकील नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे जजेस के ख़िलाफ़। ये वही जज साहब हैं, ये वही वकील साहब हैं जिनकी शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की थी। और इसी कार्रवाई के दौरान जब उनको नोटिस जारी हो गया था तो फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उस वक्त जो एक ख्याल था और राय थी, माजी का भी ऐसा कोई असूल तय नहीं था, उनका यही अंदाज़ा था कि एक दफ़ा वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ताहम ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चलती रही। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल तय कर दिया कि अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई पे नोटिस जारी कर चुकी है तो फिर इस्तीफ़ा देने का भी फ़ायदा नहीं होगा। इस्तीफ़ा बेशक आ जाए लेकिन कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जारी रहेगी। इस मामले के बाद फिर ज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो इस्तीफ़ा दिया था उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और फिर उनको बाकायदा तौर पर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब भी करार दिया गया और उन्हें ओहदे से बरतरफ भी कर दिया गया। ये तो मामला था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का था। हम इस मामले में पहली मरतबा अदालत उज़्मा से, जो उस वक्त अदालत उज़्मा थी, अब तो नहीं है, लेकिन अदालत उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ये जो असूल था ये तय हो गया कि अगर कार्रवाई किसी जज के ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है, नोटिस हो चुका होता है, तो फिर ओहदे से इस्तीफ़ा देने से भी बचा नहीं जा सकता, बल्कि कार्रवाई जारी रहेगी। उसके बाद अब ये मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से उठा है। अब तक ज़राए के मुताबिक यही इतलात थी कि अगर जो इस केस की समाअत होनी थी, अगर वो उससे कबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्तीफ़ा दे देते, और ज़राए के मुताबिक ये मामला उन पर दबाव के लिए भी इस वक्त बढ़ाया गया था कि वो इस्तीफ़ा दे दें। ताहम उन्होंने मुकाबला करने की सोची, डट कर खड़े रहने की सोची, और उस वक्त भी इतलात ये थी कि अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं नोटिस जारी होने से कबल तो कम से कम वो बच जाएंगे, आगे फर्दर उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं होगी और साथ ही जो उनकी पेंशन या मराद जो भी चीज़ें बनती हैं वो भी वो हासिल कर सकेंगे। ताहम अब सूरत हाल जो है बदल चुकी है, घेरा उनके गिर्द मज़ीद तंग किया जा चुका है। इस्तीफ़े का दबाव भी दफ़ा फिर से उन पर मज़ीद बढ़ा दिया गया है और इस्तीफ़ा तो अब वो नहीं देंगे और अगर दे भी दें तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस के बाद ये असूल तय हो चुका है कि कार्रवाई के अंदर अब नोटिस जारी हुआ है तो फिर उसके बाद अब उनको इस्तीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कार्रवाई चलती रहेगी उनके ख़िलाफ़। ताहम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं कौन और उनका तनाज़ा बना क्यों, इदारों के साथ वो उनका तसादुम आखिर हो कैसे गया,
वो क्यों आमने सामने आ गए। तो ये मामला उठता है जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद इस्लामाबाद के 3 हलकों को खोलने की बात की गई और तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम कर रहे थे और उन्होंने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो रिज़ल्ट थे उनको मंगवाया, उनका डेटा मंगवाया और दोनों को कंपेयर करने का एक ऑर्डर जारी किया था उन्होंने। ताहम इस हवाले से जब समाअत हुई और उनका ऑर्डर सामने आया, 3 हलकों का रिकॉर्ड मंगवाया गया, ख़ासतौर पे फॉर्म 45 और 47, उसके बाद उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर हटा दिया गया था और उसके बाद अब तक वो केस फिर समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं हुआ। वो मामला भी दब गया, उसको या दबा दिया गया। ताहम उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी के भी सारे गर्दिश में आ चुके थे। फिर तारिक महमूद जहांगीरी उन जजेस में भी शामिल हैं, उन 6 जजेस में जिन्होंने अदलिया में इदारों की मदाखलत के ख़िलाफ़ ख़त लिखा था। उस वक्त तो अरबाब ताहिर, जस्टिस अरबाब ताहिर उसके बाद इस ग्रुप से अलग हो गए थे। ताहम ये 5 जजेस अब भी सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मामलों के ऊपर, चाहे वो जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र का मामला हो, वो आते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब जस्टिस सरफराज डोगर को यहाँ पर लाया गया और 2 और जज साहिबान को ट्रांसफ़र के ज़रिए यहाँ पर लाया गया, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन जजेस के अंदर शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रुजू किया था। ताहम अब जो इन्हीं 5 जजेस को जो बाकी बचे थे, इनके ऊपर इस्तीफ़े के दबाव की काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्म थीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और उनके साथ 2 और जजेस जो इसी ग्रुप के अंदर शामिल थे, अपना सामान भी अपने चैम्बर से अपने घरों को शिफ्ट कर चुके थे। ताहम अब तक इस्तीफ़ा नहीं आया और इत्तलात अब यही है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हालात अब देखने के बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है, बाकी जजेस अब इस्तीफ़े के मामले को मज़ीद संजीदगी से देखने लगे हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जो कुछ जजेस हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं और इस मामले के ऊपर अपने राब्ते भी बढ़ा रहे हैं, हुकूमत के साथ भी और पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की दीगर तंजीमों के साथ भी। ताहम अब तक की जो समाअत है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, उस हवाले से अगर देखा जाए इनके साथ आज कौन से वकला या कौन सा ग्रुप इनके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, तो वो इस्लामाबाद बार कौंसिल का है। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर अलीम अब्बासी ने बेंच पर इतराज़ उठाया। साथ ही ये भी कहा कि सरफराज डोगर की बेंच में मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। ताहम उन्होंने इस कार्रवाई पर इतराज़ को सरफराज डोगर ने इग्नोर करते हुए, मुस्तरद करते हुए जो केस की समाअत थी उसको जारी रखा और साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी किया। 3 दिन के अंदर उनसे जवाब तलब किया गया है और यूँ अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी ही अदालत के अंदर बतौर मुल्ज़िम पेश होंगे। ये अपनी नोयत का एक मुनफरिद वाक़या है पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर। बज़ाहिर जो इस लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट करने का जो मकसद था, जो मकासद थे, वो तेज़ी के साथ पूरे किए जा रहे हैं और वो पूरे होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर भी बिला किसी झिझक के वो तमाम मकासद पूरे करने में लगे हुए हैं। 27वीं आईनी तरमीम हो या 26वीं आईनी तरमीम, इनके मकासद भी काफ़ी हद तक अदलिया को हाईजैक करना, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, फिर 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अपनी मर्ज़ी की अदलिया बनाना, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के जजेस लाना, चाहे वो फाकी आईनी अदालत हो या हाई कोर्ट्स हों, उनके अंदर सारा सिस्टम अपने तहत करना। तो ये जस्टिस सरफराज डोगर काफ़ी हद तक उस मामले के ऊपर अपने फ़राइज़ जो हैं वो बखूबी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। ताहम अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ चल पड़ी है, कार्रवाई का अंजाम अब उनको देखना ही होगा और अब इस्तीफ़ा मैटर नहीं करता। ताहम इस मामले पर ज़राए के मुताबिक अब जो दीगर ग्रुप के, इसी ग्रुप के जो बाकी के जजेस हैं, 4 जजेस, वो अब ज़रूर अपने इस्तीफ़ों के मामले को बगौर देख रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।